हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जिसको जीपीसी से डिनोट किया जाता है। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को यूज करके हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। Gel permeation chromatography is also called size exclusion chromatography (SEC). Gel permeation chromatography को जो है size exclusion chromatography भी कहा जाता है, जिसको SEC से डिनोट किया जाता है। In gel permeation chromatography, the solvent is allowed to form two phases, namely stationary phase and mobile phase. जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट है वो दो फेजेस बनाता है, एक है स्टेशनरी फेज और दूसरा है मोबाइल फेज। In the column packed with microporous gel particles such that the stationary phase is made up of the part of solvent which is inside the gel, while the moving phase is made up of the flowing part of solvent which is outside the gel particle during the process. और ये जो है स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस कहाँ बनाता है? कॉलम पैक्ड विद माइक्रोपोरस जेल पार्टिकल। एक कॉलम जो कि माइक्रोपोरस जेल पार्टिकल से पैक्ड होता है वहाँ पे बनाता है। सच दैट द स्टेशनरी फेस जो है वो सॉल्वेंट के उस हिस्से से बना हुआ होता है जो जेल के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, जेल के अंदर फंस जाता है, जबकि जो मूविंग फेज है वो फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट आउटसाइड द जेल पार्टिकल, उस पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट बनाता है मूविंग फेज जो कि जेल के बाहर है और फ्लो कर रहा है प्रोसेस के वक्त। द जेल यूज्ड आर हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल पॉलीमर। और जो जेल यूज करते हैं हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में वो हार्ड होता है और इनकम्प्रेसिबल पॉलीमर होता है। The gel commonly used are microporous glass bead and microporous polystyrene gel। और जो जेल हम कॉमनली ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है microporous glass bead और microporous polystyrene gel। A known amount of polymer in known volume of solvent is injected in the solvent stream flowing down the gel packed column। नॉन अमाउंट ऑफ पॉलीमर जो कि नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर है उसको हम जेल पैक्ड कॉलम में डालते हैं। द एंट्री ऑफ लार्ज साइज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इनटू द जेल पोर्स आर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड और completely hindered due to small size of pores and they flow outside the gel beads, thus spend less time in gel। जो लार्ज साइज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स है वो जेल पोर के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पोर, तो इसलिए वो जो है बाहर फ्लो करते हैं जेल बीड्स के और जेल के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करते या बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता है। एंड आर इल्यूटेड फास्टर फ्रॉम द कॉलम। और जिस कॉलम में हमने उसे डाला है उससे जल्दी बाहर निकलता है। On the contrary, the small size polymer molecules enter into the pores of the gel and spend more time in the gel and are eluted after a very long time from the gel column। जबकि जो छोटे पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स है वो पोर्स के अंदर एंटर कर सकता है क्योंकि उसका साइज छोटा है और उसके अंदर जो जेल का पोर्स है उसके अंदर एंटर करके जेल के अंदर लंबा समय बिताता है और उसके बाद जो है वो बहुत ही लंबे समय बाद जो कॉलम में हमने डाला है उससे बाहर निकलता है। Thus the large size molecules are eluted faster from the gel column and the small size molecules are eluted slower। तो जो बड़े साइज के पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स है वो एकदम से कॉलम से बाहर निकलता है, जबकि जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल है वो धीरे से कॉलम से बाहर निकलता है। This technique is called gel permeation chromatography, which allows fractionation of polymer molecules according to their size as shown in figure below। और इस टेक्निक को जो है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसमें जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स है वो उसका फ्रैक्शनेशन होता है, उसका डिवीजन होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यहाँ पे जो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो दिखाया है। यहाँ पे एक कॉलम है। सबसे पहले तो
इस कॉलम के अंदर बहुत सारे जेल है, ये वाइट कलर के सारे जो सर्कल है उसको हम जेल कंसिडर करते हैं। और ये जो ब्लू कलर का सर्कल है वो है पॉलीमर ऑफ बिगर साइज, यानी कि बड़े साइज के पॉलीमर, और जो ग्रीन कलर के सर्कल है वो छोटे साइज के पॉलीमर है। सिंस जो बड़े पॉलीमर है वो जेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उसका साइज बड़ा है, इसलिए वो जो है पहले बाहर निकलता है कॉलम से, और जो छोटे साइज के पॉलीमर्स है वो जेल के अंदर एंटर करते हैं और उसके अंदर रहते हैं, फिर उसके बाद जो है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बाहर निकलता है। तो पहले जो है बड़े साइज का जो पॉलीमर है वो बाहर निकलेगा कॉलम से, फिर उसके बाद जो है छोटे साइज का पॉलीमर बाहर निकलेगा। Upload of amount of solute versus retention volume of the test polymer is known as its chromatogram। and अगर हम solute versus retention volume का, यानी कि जो amount of polymer eluted versus retention volume का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ को कहते हैं GPC क्रोमेटोग्राम। उस ग्राफ को कहते हैं GPC क्रोमेटोग्राम। एंड अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।